कोलकाता में आज पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। भगदड़ मची है ग्राउंड के अंदर। पुलिस तफ्तीश कर रही है, कोलकाता पुलिस। और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी रिजल्ट सामने लेकर आ जाएंगे कि ये जो क्रिकेट के नाम पर आज हुआ है ये क्या था। एडन मार्करम का मैं सुन रहा था, पोस्ट मैच में बता रहा था, कुछ अंग्रेजी में पिटर पिटर लगा हुआ था। मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो कुछ और बोल रहा था, मुझे एक आवाज़ आ रही थी कि चौधरी साडा कोई कसूर नहीं, साड़ी टीम माड़ी नहीं है, हमारी टीम बुरी नहीं है, हमारी किस्मत ही पांडु है और हमसे अब और कुछ मत पूछो। मतलब कोलकाता में आप ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं, आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस विकेट का बिहेवियर देखा है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बैटिंग विकेट बनती जाती है। सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाती है, टॉस बहुत क्रूशल होता है। अगर आप टॉस हार गए और आपको पहले बैटिंग करनी पड़ गई है तो मेक श्योर करें कि अच्छी बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाएं। साउथ अफ्रीका की ना आज बैटिंग चली है ना आज बॉलिंग चली है, अनबीटन आ रहे थे ना। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आती है गुरुजी, वो तो दरवाजा तोड़ कर आती है। साउथ अफ्रीका के साथ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ने उन्हें सेमीफाइनल में बाहर कर दिया। इसी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ने इंडिया को 2023 के फाइनल में बाहर कर दिया था। ये ऐसी शुद्ध किस्म की, जिसे कहते हैं ना, गंजान किस्म की चीज है। धोती का जांगिया कब करती है पता भी नहीं चलता। ये साउथ अफ्रीका की टीम, बताओ जरा मुझे किस एंगल से कमजोर थी? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कोई एक एंगल उठाकर देख लो। सर आज एक भी नहीं चला, एक एंगल नहीं चला। मार मार छक्के चौके, और अंदाजा करो फिन एलन और साइफर्ट ने मारा इनको, जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहे थे। वो साइफर्ट वो पहले 3 मैचेस में चला, साउथ अफ्रीका का मैच आया, बनवास लेके चला गया। उसकी फॉर्म ने कहा कि आते हैं, मौसम अच्छा होगा तो फिर वापस आ जाएंगे, अभी हमें मौसम नहीं यहाँ का पसंद आ रहा। उसका मेरा ख्याल है फॉर्म वापस न्यूजीलैंड चली गई थी, वहाँ कुछ करके वापस आई है। वो आज मार गया। फिर एलन को देखो, पूरा टूर्नामेंट नहीं चला और किस मैच में आकर चला। यार 33 गेंदों पर 100 मारा है उस बंदे ने, उसने नहीं छोड़ा। उन्होंने आज साउथ अफ्रीका का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने 12.5 ओवर्स में 170 का टारगेट चेस करके उधर मारा। 12.5 ओवर्स में 170 का टारगेट था, 169 किए थे साउथ अफ्रीका ने। उनके 8 आउट हुए थे और इनका सिर्फ 1 आउट हुआ है। साइफर्ट 9 विकेटों से जीते हैं। 43 बॉल्स अभी रहती थी। ये तो 250 पौने 300 होता शायद, वो भी चेज कर लेते जिस हिसाब से ये मार रहे थे। छक्कों के रिकॉर्ड, सिंगल छक्कों के रिकॉर्ड, पार्टनरशिप्स के रिकॉर्ड, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिए। साउथ अफ्रीका की कमर तो तोड़ी तोड़ी, उम्मीदें तोड़ी, ख्वाब तोड़े। वो साउथ अफ्रीका की जो खवातीन खिलाड़ियों के साथ आई हुई थी, उनको मैं देख रहा था, उनको देखकर तो मेरा दिल और ही ज़्यादा दुखी हो गया। तो मैं नहीं समझ आएगी, खूबसूरत खातून के नसीबों में दुख नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। वो नहीं देखा जाता मुझसे उनका दुख यार। उनको देख कर ना मुझे ज़्यादा बुरा फील हुआ साउथ अफ्रीका के लिए। बाकी तो मैं मैनेज कर ही लेता कि यार न्यूट्रल क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, मुझे न्यूट्रल बात करनी है। लेकिन वो खूबसूरत चेहरे जो मैंने दुखी देखे ना, हाँ चलो जी, क्या हो सकता है। हमारे नसीबों में तो अभी कोई राहुल आ जाएगा, जयदीप आ जाएगा, दीक्षित आ जाएगा, कामरान आ जाएगा, काशिफ आ जाएगा कि वो हो साउथ अफ्रीका के साथ ये हो गया। हमारे नसीब में ना आया कोई खूबसूरत चेहरा। आगे चलते हैं। रोने धोने भी सुना करो अपने भाई के। हर वक्त मेरे शुगल मेले पे एंजॉय करके निकल जाते हो मुफ्त में, मुफ्त खो रहे हो। अच्छा, साउथ अफ्रीका से गलती कहाँ हुई? साउथ अफ्रीका से गलती ये हुई, सबसे पहले डिकॉक की बात करते हैं। वो ऑफ स्टंप के ऊपर इस पूरे टूर्नामेंट में आउट हुआ है, कभी कैच, कभी बोल्ड, कभी कॉट बिहाइंड, कभी कहीं। तो जब मुकॉन्ची आया ना तो इसने कहा कि यार ये भी, क्योंकि स्पिनर ऑफ स्पिनर, स्पिनर ऑफ स्टंप की लाइन, डिकॉक गायब, ये चल रहा था डिकॉक के लिए। डिकॉक ने कहा ये ले आए हैं मुझे ऑफ स्टंप पे पकड़ने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को रूम देता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को रूम देता हूँ, मैं थोड़ा सा रूम बनाकर ना ऑफ स्टंप के ऊपर खेलने की कोशिश करता हूँ। वो रूम देने के चक्कर में पीछे हुआ मकॉन्ची ने विकेटों में तेज़ गेंद फेंक दी। भैया तू रोक ले। अच्छा, मुझे साउथ अफ्रीका की ये चीज़ नहीं समझ में आई कि यार थोड़ा सा 2-4 गेंदें तो देख लो, कोई नहीं। तुम कौन सा पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के कोच ने कह दिया ज़रा जाकर पहले ना कुछ देर देख लेना विकेट कैसी है, हैं? और वो इनकी कुछ देर 20 ओवर होती हैं पूरे, ये 20 ओवर विकेट ही देखते रह जाते हैं कि कैसी थी।
तुम्हारा तो वो वाला मसला भी नहीं था, थोड़ा देख लेते। खैर ये टंगे गए मकौंची की गेंद के ऊपर पहले ओवर में डिकॉक भैया, और अगली गेंद के ऊपर रिकल्टन कट मारते हुए इधर बैकवर्ड पॉइंट पे कैच दे बैठा। 2 विकेटें इकट्ठी गिर गई। वो मकौंची ने एक ही ओवर किया, 9 रन दिए, 2 विकेटें निकाल कर ले गया। वहाँ पे साउथ अफ्रीका पे प्रेशर आया। अच्छा जी अगले ओवर में इसके फर्गुसन के हेनरी के क्या ड्रॉप कर दिया रचिन ने इसका मार्करम का। मैं मार्करम को पता होना चाहिए यार मुझे चांस मिल गया है तो मैं चलो ज़रा बेहतर खेलूँ। मार्करम भैया 18 रन बनाकर निकल लिए। उनका कैच वैसे कंट्रोवर्शियल था, मार्करम का कैच कंट्रोवर्शियल था, बेनिफिट ऑफ डाउट उसे मिलना चाहिए था। अंपायरिंग थर्ड क्लास थी, सीधी सी बात है, वो आउट नहीं बनता था, वो आउट नहीं बनता था। मैंने वो रिप्लेस देखे हैं, एचडी में देखे हैं, क्रिस्टल क्लियर देखे हैं। उसमें एक जहाँ पर उसने कैच पकड़ा है वहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है कि गेंद घास पर लगा है, तो ये यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। और मिचेल खुद भी वॉज नॉट श्योर कि मैंने कैच कर लिया कम सही या नहीं किया। तो एक तो फील्डर का रिएक्शन आपको इमीडिएटली बता देता है, फिर आपको ये पता लग जाता है कि यार ओवरऑल अगर आप देखें जब स्लो मो वो जूम करके दिस दैट बहुत बेनिफिट बहुत डाउट्स थे उस कैच में। मार्करम को गलत आउट दिया गया, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था उसे। खैर अच्छा जी, तो ये भी भाई गए 55 के ऊपर 3। उसके बाद फिर लाइन लगी है अगले इनके जो 2 है ना वो 77 के ऊपर गिरे हैं। पहले मिलर साहब कितने किए हैं, 6 रन किए हैं 6 गेंदों के ऊपर। मिलर का क्या ड्रॉप हुआ, आप देखें 2 इंपॉर्टेंट कैचेस भी ड्रॉप किए हैं न्यूजीलैंड ने, फिर भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग कुछ नहीं कर सकी। रचिन ने आउट ड्रॉप किया, रेगुलेशन कैच किया लेग साइड के ऊपर यूँ, ठीक है ना। और गेंद भी को तेज़ नहीं, उसने ऐसे फ्लिक किया था, गेंद भी को बहुत स्पीड से नहीं आ रहा था, यहाँ लगा, उसके हैंड ही पोजीशन में नहीं आए, लाइन में आई नहीं कैच के, उसके यहाँ लगा रचिन के ना, वो उसने लेग साइड पर ड्रॉप कर दिया। ये डेविड मिलर का कैच ड्रॉप किया अपना फिलिप्स ने ऑफ साइड के ऊपर, आसान कैच था, वो पता नहीं हवा में क्यों चला गया जंप मारने के चक्कर में, वो नहीं समझ आई, वो पता नहीं सुपरमैन बनने के चक्करों में था। वो वाकई लिटरली ही इस फ्रेज़ को सही साबित करने के चक्करों में था कि माइकल फिलिप्स जो है फील्डिंग में न्यूजीलैंड का सुपरमैन है। खैर जी वो गया, वो क्या ड्रॉप हुआ। उसके बाद मिलर साहब ने फिर ऊंचा चढ़ा दी। रुक जाओ भाई, कौन सी जल्दी है, देख भी रहे हो अच्छे खासे तुम्हारी 3 विकेटें गिर गई हैं, प्रेशर है, ज़रा देख सुन लो। नहीं सर कोई देखा सुना नहीं, मिलर साहब भी आउट हुए। अच्छा फिर उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी पार्टनरशिप लगी, ठीक है। 77 से ब्रेविस और जेंसन ये ले गए क्या उसको कहते हैं, सॉरी मिलर के बाद 77 के ऊपर ही ब्रेविस आउट हो गया। हालांकि ब्रेविस ठीक खेल रहा था, 34 की 27 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 2 छक्के, शॉट्स उसने अच्छे मारे थे, ठीक खेल रहा था। नीशम की रगड़ सी गेंद थी, उसको ऑफ साइड के ऊपर कैच दे दिया सैंटनर को कवर्स में, आसान कैच, अजीब शॉट था, वो भी मुझे नहीं समझ में आया। विकेट को आप दोषी नहीं करार दे सकते, विकेट जो है ना वो इतना बुरा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विकेट बैटिंग के लिए इतना बुरा नहीं था। कलकत्ता की जो विकेट है या कोलकाता की ईडन गार्डन्स की जो विकेट है, ये आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती जाती है। आपको मैं आगे चलकर उसके प्रूफ भी देता हूँ, और साउथ अफ्रीका की ही उसमें से देता हूँ। लो प्रूफ आ गया, स्टब्स 29-24 बॉल्स के ऊपर, एंड देन कम्स मार्को जेंसन 55-30 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 5 छक्के। ये जेंसन प्रॉपर बैटर भी नहीं है, ऑलराउंडर है, ठीक है। वो देख लें आप, वो मार गया 55 रन, तो बाकियों से क्यों नहीं लगे। इन्होंने बैटिंग बहुत, जिसे कहते हैं ना, ब्रेनलेस की है। साउथ अफ्रीका ने बहुत ब्रेनलेस बैटिंग की है। तो मार्को जेंसन एंड के ऊपर मार मूर गया, डिस्पाइट कि हेनरी का 20वां ओवर बहुत अच्छा था। उससे पीछे ओवर में उसने नीशम को कोई लगाया, मेरा ख्याल है 22 रन का फटा है, इससे ज़्यादा, हाँ 20-22 रन का फटा वो लगा गया। उसने एंड पर आकर थोड़ी बहुत ही हिटिंग किया तो एक डिसेंट स्कोर के ऊपर ले गया। लेकिन ये जो स्कोर था ना 170, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आपको फिर ये बचाने के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वरना आप नहीं बचा पाते। ये पिच विद द पैसेज ऑफ टाइम बैटिंग के लिए बहुत ईजी होती जाती है, और सेकंड इनिंग्स में तो ड्यू भी पड़ती है। और इनकी तो किस्मत अच्छी है, आज ड्यू भी कोई नहीं थी, मुझे तो नहीं नज़र आई, मुझे कोई तौलिया नहीं नज़र आया साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के हाथों में। 48 की हैं जनाब साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में, फिर देखो 65 इन्होंने किए हैं मिडल ओवर्स में, और 56 इन्होंने किया है एंडिंग ओवर्स में। 10 छक्के मारे हैं, 9 चौके मारे हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने। पार्टनरशिप्स में इनकी 73-48 बॉल्स के ऊपर, ये अच्छी पार्टनरशिप थी स्टब्स की और जेंसन की, ठीक है।
ये पार्टनरशिप आखिरी ओवर में टूटी है। स्टब्स भी आखिरी ओवर में आउट हुआ है, रबाडा भी आखिरी ओवर में आउट हुआ है। वो आउट हुआ है, बॉश और रबाडा आखिरी ओवर में आउट हुए हैं। तुम सिंगल लो, वो दूसरे एंड के ऊपर एक बंदा तुम्हारे पास है जो अच्छे खासे छक्के मार रहा है, यंसन, उसको चांस दो। ये पता नहीं खुद ही कुछ करने के चक्करों में थे, आउट हो गए। एक बोल्ड हो गया बॉश, दूसरा कैच पकड़ा गया लॉन्ग ऑन के ऊपर। तो ये पार्टनरशिप अच्छी गई है। फिर 43 रन की मार्करम और ब्रेविस की वो पार्टनरशिप ठीक थी। बाकी देर इज़ नथिंग मच। बॉलिंग की बात की जाए, अब जारी बात है 170 में क्या ही किसी को मार पड़ी होगी। जिमी नीशम को मार पड़ी है 3 ओवरों में 42 रन 1 विकेट, और इन 42 रन में से 20-25 रन का 1 ओवर का भट्टा है। बाकी हेनरी 4 ओवर 34 रन 2 विकेट्स, मकौंची 1 ओवर 9 रन 2 विकेट्स, फर्गूसन 4 ओवर 29 रन 1 विकेट्स, सैंटनर 4 ओवर 25 रन कोई विकेट नहीं, रचिन 4 ओवर्स 29 रन 2 विकेट्स। उनके सारे बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की है, इंक्लूडिंग देयर पेसर्स। उन्होंने जो जिसे कहते हैं कि पेस की वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त की है, कटर, स्लोअर वंस, लेग कटर, सब उन्होंने आर्सेनल यूज़ किया। उनको लगता था कि ये बचा के क्या रखने हैं आर्सेनल, लगा दो सारे के सारे साउथ अफ्रीका पर, उड़ा दो इनका किला। और उड़ाया उन्होंने ऐसे है कि किले का पता ही नहीं लग ही नहीं रहा था। ये वो साउथ अफ्रीका की टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में एक मैच नहीं हार के आई थी, और जिसने इंडिया को हरा दिया था। भाई तुम इंडिया से ही हार जाते तो आज शायद तुम्हारे हारने के चांसेस कम होते। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कह रहा हूँ, इनको तो इंडिया वाला मैच हार जाना चाहिए था इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ। अब न्यूजीलैंड ने 170 करना था, ठीक है गुरुजी, उन्होंने आते साथ ही मारना शुरू किया है, और ऐसे मारा है मतलब तबीयत से कूटा है यार, तबीयत से। वो ऐसे मार रहे थे जैसे पुलिस वालों को चोर टा चढ़ जाए ना, तो वो जैसे उनके ऊपर अपनी सारी खपत उतारते हैं ना, इस तरह उन्होंने कूटा है। साइफर्ट 58 33 बॉल्स के ऊपर, फिन एलन 133 बॉल्स के ऊपर, इन दोनों ने मिलाकर 10 छक्के मारे हैं, 17 चौके मारे हैं, ठीक है। और मज़ेदार बात है कि टोटल 10 छक्के और 19 चौके मारे हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, जिसमें से 10 सारे छक्के साइफर्ट और फिल एलन किए हैं, चौके 17, 2 चौके रचिन रविंद्रा मार गया। आपको ना मैं बताता हूँ, इन्होंने जैसे ये देखो ना, पावर प्ले में 84 रन्स किए हैं, 84 रन्स, अंदाज़ा करो कितना मारा होगा। और ये बॉलिंग में बात कर रहा हूँ, रबाडा, यंसन, नगीडी, ये बॉलिंग अटैक है, ठीक है। बॉश, अच्छा 84 रन्स पावर प्ले में, 89 रन्स उन्होंने मिडिल ओवर्स में मारे हैं। और अभी मिडिल ओवर्स के कितने 2-1 ओवर रहते थे, 2-3 ओवर रहते थे, और उन्होंने कहानी मिडिल ओवर्स में ख़त्म कर दी, 0। ये 33 में से साइफर्ट फिन एलन की मेरा ख्याल है 4 डॉट बॉल्स हैं शायद, बाकी सब पे उसने मारा है। मैं आपको ना एक मज़ेदार बताता हूँ चीज़, ये ना साउथ अफ्रीका के रन्स पर ओवर सुनते जाना। पहले ओवर में 7, फिर 9, 6, 6, 17, 3, 4, 5, 10, 10, 3, 4, 7, 10, 7, 5, 15, 22, 13, 6, ये साउथ अफ्रीका के जिसे कहते हैं ओवर्स हैं जो उन्होंने बैटिंग की रन्स बनाए। अब ज़रा न्यूजीलैंड के सुनना, पहले ओवर में 11, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 11, 14, 22, 7, 12, 14, 7, 13, 12, 24। माय गॉड, 1, 2 ओवर इन्होंने लगाए हैं सर 20+ रन्स के, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओवर इन्होंने लगाए हैं जो कि 10+ रन्स की हैं। 20 लेस 10+, वो 20 वाले भी 2 ऐड अगर 10 में करने हैं तो फिर 9 ओवर बनते हैं ये, जो उन्होंने 10 या 10+ मारे हैं। लेकिन सिर्फ अगर 10 से 20 बीच के बीच में ऐड करने हैं तो वो 7 ओवर्स हैं। इतना कूटा है इन्होंने यार, इतना कूटा है। साउथ अफ्रीका वॉज मतलब नोवेयर, और अच्छी गेंदों को भी इन्होंने मारा है। वो बैटिंग विकेट हो गई थी ना,
बैटिंग विकेट हो गई थी, स्कोर इतना था कोई नहीं, न्यूजीलैंड के ऊपर उस लेवल का प्रेशर नहीं था, और जिस तरह का उन्होंने पावर प्ले लगा दिया था उसके बाद तो प्रेशर आना भी नहीं था। उन्होंने पावर प्ले में सारे का सारा जो प्रेशर है, उन्होंने पावर प्ले में सारे का सारा प्रेशर जो है वो उड़ा कर रख दिया। उन्होंने मतलब किसी भी एक जगह के ऊपर उन्होंने प्रेशर आने ही नहीं दिया अपनी बैटिंग के ऊपर। तो इट वाज वन साइडेड अफेयर यार, न्यूजीलैंड ने वन साइडेड मैच जीता है। कोई आप कह ही नहीं सकते कि कहीं पर भी साउथ अफ्रीका नज़र आई है। आज उनका ना कोई बहुत ही बुरा तरीन दिन था, फारग हो गए। अब वो जाएंगे घर, न्यूजीलैंड जाएगा अहमदाबाद सेमीफाइनल में, और मोस्ट प्रोबेबली उनका इंडिया के साथ मुकाबला होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, न्यूजीलैंड से आप बॉलिंग का तो आई एम नॉट दैट श्योर, बैटिंग में ये चीज़ ना एक्सपेक्ट कीजिएगा। और उसकी रीज़न है अहमदाबाद की पिच। अहमदाबाद की पिच में आपको इस किस्म के फायरवर्क्स नहीं नज़र आएंगे। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।